हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपना ये संवाद प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 9 है। तो अपन आज क्या करने वाले हैं, पहले मैं रिमेनिंग कोड देख लेता हूँ क्या है। अपन ने लास्ट में कुछ फॉलो अनफॉलो की एपीआई बनाए थे। सर्वर के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या दो कंट्रोलर्स बनाए थे कल, एक फॉलो का एक अनफॉलो का। तो अभी अपना क्या बाकी था कि जो फॉलो कर रहा है यदि उसका अकाउंट प्राइवेट है तो वो बेसिकली एक क्या कर रहा था, उसके पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी, क्या फॉलो की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो अब वो जो फॉलो की रिक्वेस्ट आई है उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो आज उसकी एपीआई बनाने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट नोटपैड खोल लूँ मैं। तो क्या कल बेसिकली अपन ने कल दो एपीआई बनाई थी। एक बनाई थी अपनी फॉलो करने की और एक अपन ने बनाई थी अनफॉलो करने की। तो जो फॉलो करने की थी उसमें अपन ने क्या किया था, एक एक उसमें क्या था, अगर प्राइवेट अकाउंट है तो अपना डायरेक्ट फॉलो हो जा रहा था। पर अगर प्राइवेट अकाउंट अगर नहीं है तब हो रहा था डायरेक्ट फॉलो, ठीक है। जब प्राइवेट अकाउंट नहीं है तब डायरेक्ट फॉलो हो रहा था। पर यदि प्राइवेट अकाउंट है तो अपनी एक फॉलो की रिक्वेस्ट जा रही थी। तो अब अपने को क्या एपीआई बनाना है, दो एपीआई बनाना है। जो फॉलो की रिक्वेस्ट आई है या तो अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे या तो उस फॉलो रिक्वेस्ट को अपन रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अपने को दो एपीआई बनाना पड़ेगा, दो कंट्रोलर्स बनाना पड़ेगा। तो एक अपन बनाएंगे फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। एक्सपोर्ट्स कर लेता हूँ मैं इसको, इधर लिख लेता हूँ मैं एक्सेप्ट फॉलो रिक्वेस्ट। जो कि अपना एक सिंक फंक्शन रहेगा। फंक्शन वाली ट्राई कैच। तो अपने को क्या करना है, जो फॉलो रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट करना है। तो कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे, कैसे क्या चाहिए अपने को, फॉलो रिक्वेस्ट को अपने को एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए बेसिकली चाहिए क्या अपने को, टारगेट यूजर की आईडी चाहिए पहली बात। जो यानी जिसको अपन फॉलो जिसको मतलब फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन करेगा, अपने फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जो बंदा को रिक्वेस्ट आई है। तो वो करंट यूजर हो गया। तो वो क्या हो गया, करंट यूजर हो गया। देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है। तो इस बंदे ने इसको फॉलो की रिक्वेस्ट भेजी, किसको, इसको रिक्वेस्ट भेजी। तो इसके पास रिक्वेस्ट आई है, तो इसके पास क्या आई है, रिक्वेस्ट आई है। तो अब ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो फिर रिजेक्ट करेगा। तो अभी अपन किसकी एपीआई बना रहे हैं, एक्सेप्ट करने की। तो इसमें क्या चाहिए अपने को, एक तो अपने को जो रिक्वेस्ट भेजा है उसकी भी आईडी चाहिए, यानी जो खुद है, जो खुद यानी जो एक्सेप्ट करने वाला है उसकी भी आईडी चाहिए। और जो रिक्वेस्ट भेजा है अपने को उसकी भी आईडी चाहिए। वो दोनों की आईडी चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपन क्या नाम दे सकते हैं, तो क्या नाम दे सकते हैं अपन इसको। तो अपना टारगेट यूजर पे अपन किसकी आईडी दे सकते हैं, जिसकी अपने को रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट में आई है। और करेंट यूजर जो एक्सेप्ट करेगा। तो अपने काम करते हैं, जो अपने को
रिक्वेस्ट भेजा है उसको यानी उसकी आईडी अपन ले लेते हैं टारगेट आईडी के अंदर, और जो अपन खुद ने जो अपन एस्केप करने वाले उसको अपन ले लेते हैं करंट यूजर की आईडी, ठीक है। तो यहाँ अपन कर लेते हैं, तो बेसिकली इसी को कॉपी करते हैं कल के कोड को, कुछ तो सिमिलर थिंग्स रहेगी। याला भी वैलिडेशन लगा सकते हैं अपन, ठीक है, याला भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, याला वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, ये वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरे को लग रहा है पूरा वैलिडेशन लगा सकते हैं। कंट्रोल सी करते हैं इसको। तो बेसिकली क्या किया अपन ने भाई, पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो नहीं आएगा समझ, ठीक है, उतना क्लियर नहीं होगा उतना, पिछला वीडियो देख के आना, ठीक है। तो टारगेट यूजर की आईडी, तो अपन क्या कर रहे हैं, जो टारगेट यूजर की आईडी में ले रहे हैं जो तुमको रिक्वेस्ट भेजने वाला है, जिसने रिक्वेस्ट भेजा है तुमको, ठीक है। टारगेट यूजर मतलब जिसने रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट भेजा है वो हो गया टारगेट यूजर। अपन यहाँ उल्टा ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, टारगेट यूजर में क्या ले रहे थे अपन, टारगेट यूजर पे अपन ले रहे थे जिसको अपन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, और करेंट यूजर में जो एस्केप करने वाला है अपन उसमें ले रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो जो टारगेट यूजर में अपन ले रहे थे जिसको तुमने रिक्वेस्ट भेजी है, और जो करेंट यूजर जो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, अपन ऐसा ले रहे थे। पर यहाँ पे कैसा ले रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन ले रहे हैं टारगेट यूजर मतलब जिसने तुमको रिक्वेस्ट भेजी है, और करेंट यूजर मतलब जो तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाले हो। तो करंट यूजर की आईडी कहाँ से निकाल ली है अपन ने, जो टोकन से निकाल ली, बेसिकली अपना रिक्वेस्ट से निकाल ली, ठीक है, पेलोड से निकाल ली, ऐसा समझ लो। तो यदि दोनों नहीं मिली तो इनवैलिड रिक्वेस्ट बोथ करंट यूजर आईडी एंड टारगेट यूजर आईडी आर रिक्वायर्ड, और यदि दोनों इक्वल हुई, ये वैलिडेशन लगाने का वैसे कोई मतलब नहीं है, पहले तुमने वैलिडेशन कर लियो, पर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कांट फॉलो यूर सेल्फ। फिर टारगेट अपन ने क्या, टारगेट यूजर को फाइंड करके ला लिए कि भाई जिसकी तुम फॉलो रिक्वेस्ट एस्केप्ट करने वाले वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो दिस यूजर यू आर ट्राइंग टू फॉलो डस नॉट एग्जिस्ट, ओके। और फिर करेंट यूजर, तो अपन एक बार देख लेते हैं, कि तुमने उसको ऑलरेडी फॉलोड तो नहीं अपन एक बार क्या चेक करेंगे कि तुम्हारे फॉलोअर्स में ऑलरेडी तो नहीं है वो, फॉलोइंग की तो जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। फॉलोइंग चेक नहीं करेंगे क्योंकि भाई जैसे तुम रिक्वेस्ट एस्केप्ट कर रहे हो, जैसे तुम किसी की मान लो इंस्टाग्राम पे किसी की रिक्वेस्ट एस्केप्ट करते हो, तो तुम थोड़ी उसको फॉलो करके रखते हो, वो तुमको फॉलो कर रहा है तो तुम उसकी रिक्वेस्ट एस्केप्ट कर रहे हो। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है अपने को क्या, कि तुम उसको फॉलो करके रखे, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फाइंड करेंगे क्या, यहाँ दे देंगे, यहाँ टारगेट यूजर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा करंट यूजर आएगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आएगा। देखो अपन क्या चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो तुम्हारा टारगेट यूजर है उसने तुमको फॉलो तो नहीं करके रखा है, तो कैसे फाइंड करोगे कि यदि जो तुम करेंट यूजर हो, यदि जो तुम करेंट यूजर हो, तुम्हारे यदि फॉलोअर्स में, यदि तुम्हारे जो फॉलोअर्स में यदि उसमें इंक्लूड्स है, किसकी, टारगेट यूजर की आईडी, यदि ये इंक्लूड्स है क्या, यदि जो तुम करेंट यूजर हो तुम्हारे फॉलोअर्स में इंक्लूड है टारगेट यूजर की आईडी, मतलब कि वो तुम्हारा ऑलरेडी फॉलोड है क्या, वो यानी कि उसने तुमको ऑलरेडी फॉलो करके रखा है, तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट एस्केप की तो फिर बात ही ना आती ना कुछ। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, यहाँ रिटर्न कर देंगे, ठीक है, 400.json सक्सेस फास्ट, दिस यूजर यू आर ट्राइंग टू, हाँ क्या, द यूजर यू आर ट्राइंग टू escape follow request is already your follower। ऐसा नहीं, इतना बड़ा नहीं है,
क्या मैसेज देते हैं अपने को? मैसेज क्या देना है कि तुम जिसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने जा रहे हो ये ऑलरेडी तुम्हारा फॉलोअर है, तो यानी कि ऑलरेडी तुम्हारा फॉलोअर है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं दिस यूजर ऑलरेडी फॉलोड यू। दिस यूजर की जगह अगर ऐसा दे दे अपन तो क्या दे दें, ऐसा करके कुछ क्या दे दें, जो टारगेट यूज़र है, जो टारगेट यूज़र है उसके अंदर का यूज़र नेम, उसके अंदर का यूज़र नेम, ऐसे ही अपन थोड़ा अच्छा मैसेज करें। ठीक है, क्या दिया अपन ने, इसके अंदर क्या जाएगा, जो तुम्हारा टारगेट यूज़र है उसका नेम आ जाएगा, जैसे मान लो सौरभ टेमरे ऑलरेडी फॉलोड यू, ऑल रेडी फॉलोड। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली उसका नाम दे दिया यूज़र नेम। जैसे मान लो मेरा नाम सौरभ टेमरे आएगा, तो जो टारगेट यूज़र है मतलब कि जिसकी तुम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले हो, तो वो ऐसा दिखा दिए कि जो टारगेट यूज़र है मान लो सौरभ टेमरे ऑलरेडी फॉलोड यू, यानी कि पहले से उन्हें फॉलो करके रखा है, तुम एस्केप नहीं कर सकते उसकी रिक्वेस्ट जो ऑलरेडी फॉलो करके रखा है। तो और कोई दूसरा तरीका है चेक करने का? एक तरीका है और चेक करने का, क्या, यदि तुम्हारा जो टारगेट यूज़र है उसकी फॉलोइंग में, एक और तरीका क्या हो सकता है, जो तुम्हारा टारगेट यूज़र है उसकी जो फॉलोइंग है, उसकी फॉलोइंग में यदि इंक्लूड्स है तुम्हारी यूज़र आईडी, यदि उसमें इंक्लूड्स है तुम्हारी यूज़र आईडी, यदि ये इंक्लूड्स है तो भी सेम ही चीज़ दिखाना है क्या, जो टारगेट यूज़र है ऑलरेडी फॉलोड यू। और क्या कर सकते हैं, देखो अपन ने क्या क्या कर दिया, मैं शुरू से बताता हूँ। ठीक है, जो टारगेट यूज़र है, टारगेट यूज़र क्या है, जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, टारगेट यूज़र क्या है, जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी। करेंट यूज़र मतलब तुम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले हो, जो तुम इसमें तुम समझ जाओ, करेंट यूज़र मतलब जो तुम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले हो। तो अपन ने क्या किया, तुम्हारी यूज़र आईडी कहाँ से निकाल ली है, एपीआई कॉल से निकाल ली, और टारगेट यूज़र की आईडी रिक्वेस्ट की बॉडी से ले रहे हैं अपन। तो मैंने क्या बोला, यदि टारगेट यूज़र की आईडी नहीं मिली और करंट यूज़र की आईडी नहीं मिली, तो इनवैलिड रिक्वेस्ट बोथ करंट यूज़र आईडी एंड टारगेट आईडी एज रिक्वायर्ड। यदि करंट यूज़र की आईडी और टारगेट यूज़र की आईडी सेम हुई तो यू कांट फॉलो योरसेल्फ। बेसिकली ये एरर तो नहीं, यानी कि इसको लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पहले तुमने ये वैलिडेशन एक बार लगा लिया। और ठीक है, और इसके बाद क्या है, यदि जो तुम्हारा टारगेट यूज़र है, इसमें अब कुछ नहीं, टारगेट यूज़र एग्जिस्ट करते कि नहीं वो फाइंड कर लिए, तो क्या अगर नहीं मिला तो द यूज़र यू आर ट्राइंग टू एस्केप फॉलो रिक्वेस्ट। ठीक है, द यूज़र यू आर ट्राइंग टू एस्केप फॉलो रिक्वेस्ट डस नॉट एग्जिस्ट, यदि अपने को टारगेट यूज़र नहीं मिला। अब अपन क्या चेक कर रहे हैं, तुम कि भाई ऑलरेडी वो बंदे ने तुमको फॉलो करके तो नहीं रखा है मत, और तुमने भी तो वो अपन क्या फाइंड कर रहे हैं कि उस सामने वाले बंदे ने तुमको ऑलरेडी फॉलोड करके तो नहीं रखा है। तो सबसे पहले जो तुम्हारी डिटेल्स अपन ने फाइंड करके लाए, तो अपन ने क्या देखे, जो तुम हो, अगर तुम्हारे फॉलोअर्स में इंक्लूड है टारगेट यूज़र की आईडी तो ऑलरेडी फॉलोड यू, खाली इसमें यूज़र का नेम अपन ने ले लिए हैं ऐसा करके। ठीक है, उससे ले लिए अपन ने, क्या, बैकटिक के अंदर उसका यूज़र का नेम ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, यदि टारगेट यूज़र के फॉलोइंग में इंक्लूड है तुम्हारी आईडी, तो भी मतलब उसने फॉलो करके रखा है, तो ऑलरेडी फॉलोड यू। अभी एक और तरीका है, यदि जो पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, क्या, जो तुम्हारी ये पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, यदि इसमें उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं पड़ी तो कैसे एस्केप्ट करोगे, अगर यहाँ पे तुम्हारी रिक्वेस्ट ही नहीं पड़ी तो कैसे एस्केप्ट करोगे। ठीक है, तो अपन यहाँ एक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, यदि जो तुम हो मतलब करेंट यूज़र की पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स हाँ ठीक है, तो जो तुम करेंट यूज़र हो, तुम्हारी यदि पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स है किसकी,
टारगेट यूज़र की आईडी, तो अगर इंक्लूड्स नहीं है मतलब तुमको कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई, मतलब तुमको कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई, ठीक है। यदि जो तुम हो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है टारगेट यूज़र की आईडी, तो मतलब कि तुमको कोई फॉलो की रिक्वेस्ट ही नहीं आई है। तो यहाँ से एक दे देना भाई, यहाँ 40 क्यों है भाई, ठीक है। तो यहाँ मैसेज दे देना, सक्सेस तो फॉल्स रहेगी, और मैसेज क्या दे दो तुम, डस नॉट फाउंड, नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट, नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट, फॉलो कहाँ हो गया भाई, नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट, नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट। क्या यदि जो तुम करंट यूजर हो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है टारगेट यूजर की आईडी, तब भी रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो कि नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट। यदि भाई सब हो गया, यदि क्या सब हो गया मतलब टारगेट यूजर की आईडी मिल गई, करंट यूजर की आईडी मिल गई तुमको, तो वो दोनों सेम नहीं है, उसके बाद क्या ये जो टारगेट यूजर है वो यानी कि उसका अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है, और यदि क्या करंट यूजर के फॉलोअर्स में इंक्लूड्स नहीं है तुम्हारी आईडी, तो ये अगर इंक्लूड्स नहीं है तो ये नहीं चलेगा, और यदि फॉलोइंग में भी इंक्लूड्स नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, और यदि पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है तब ये चलेगा, ठीक है। तब क्या क्या चलेगा, नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट, और यदि इंक्लूड है तो इधर आ जाओ, तो अब क्या कर सकते हैं, बस उस रिक्वेस्ट को अपन एस्केप्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एस्केप्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, अपडेट करना पड़ेगा बोथ यूज़र को, एस्केप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, एस्केप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को और अपडेट कर देंगे, अपडेट बोथ यूज़र को अपडेट करेंगे, जो तुम हो तुम्हारे फॉलोअर्स में डालेंगे उसकी यूज़र आईडी, और जो सामने वाला है उसकी फॉलोइंग में डालेंगे तुम्हारी यूज़र आईडी, ठीक है। तो कॉन्स्ट फॉलोइंग में क्यों डालेंगे, क्योंकि जब उसने रिक्वेस्ट भेजा तब थोड़ी फॉलोइंग में डाले थे, तुम ये देखो, जब जब तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट था, किधर गया, जब तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट था उसने जब तुमको रिक्वेस्ट भेजा तो तुमने खाली क्या किया, अपडेट यूज़र में, मतलब तुम्हारी इसमें क्या डाल दिए, खाली उसकी आईडी डाल दी है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, उससे ज़्यादा अपन ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो उसकी फॉलोइंग में भी अपडेट करना पड़ेगा, तुम्हारे फॉलोअर्स में भी अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड, पहले तुमको अपडेट कर देते हैं, अपडेटेड करेंट यूज़र, क्या करेंगे, अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी इन अपडेट, जो तुम्हारी करेंट यूज़र आईडी से फाइंड करके लाओ, और क्या कर दो, पुश कर दो, और क्या कर दो, पुश कर दो तुम्हारे फॉलोअर्स में किसकी आईडी, टारगेट यूज़र की आईडी, और क्या कर दो, और पुल कर दो तुम्हारी जो किसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, पेंडिंग से भी तो हटाना पड़ेगा, पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट से तो तुम्हारी टारगेट यूज़र की आईडी, और इतना ही काम करो, और इसको न्यू ट्रू कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि कभी रिस्पॉन्स में लेना पड़ता है तो फिर अपडेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है अपने को, ठीक है। न्यू को ट्रू कर दो बस। तो ये पहला यूज़र को अपडेट कर दिए, आप किसको अपडेट करेंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड टारगेट यूज़र, अपडेटेड टारगेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जो तुम्हारा टारगेट यूज़र है उसकी आईडी से गलत फाइंड मार रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हारा टारगेट यूज़र की आईडी से फाइंड करके लाओ, और क्या काम करो, और क्या काम कर दो, पुश कर दो, और क्या काम कर दो, पुश कर दो
क्या पुश करना है, उसके फॉलोइंग में पुश करना है, ठीक है। उसके फॉलोइंग में पुश कर दो तुम्हारी करंट यूजर की आईडी को, और इसमें कुछ अपडेट नहीं करना है, और खाली इधर न्यू को ट्रू कर दो, और खाली इधर न्यू को तुम क्या कर दो, ट्रू कर दो। और क्या कर सकते हो तुम, और कुछ कर सकते हैं, और तुम मेरे को कोई दिखने रहा है, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को बस, ठीक है। रिटर्न कर दो तुम रिस्पॉन्स को। कैसे हो जाएगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जीशन, सक्सेस को कर दो तुम ट्रू, और एक मैसेज दे दो। मैसेज क्या दे दो, फॉलो, अभी मैं टेंशन मत लेना, फिर से एक बार और समझाऊंगा। फॉलो रिक्वेस्ट एस्केप्ड सक्सेसफुली, ओके। और कुछ नहीं भेजना रिस्पॉन्स पे, और एरर आ रहा है तो लॉक करा लो एरर का, एरर आ रहा है तो लॉक करा लो एरर को, और रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कितना कोड दे दो इसका तुम, इसका कोड दे दो तुम 500 डॉट जीशन। सक्सेस मिली क्या, ना मिली, सक्सेस तो है अपनी फॉल्स, और मैसेज में दे सकते हो तुम इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर, ओके। तो अब शुरू से समझते हैं अपन क्या कर रहे हैं। टारगेट यूजर मतलब जिसको तो मतलब जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है, उसकी रिक्वेस्ट तुम एस्केप्ट करने वाले हो। तो करंट यूजर मतलब ये तुम्हारी यूजर आईडी है। तो मैंने कहा बोला यदि दोनों नहीं मिली तो मैंने एक उसको रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया कि भाई इनवैलिड रिक्वेस्ट बोथ यूजर आईडी एंड टारगेट आईडी आर रिक्वायर्ड, और यदि करंट यूजर की आईडी इक्वल टू टारगेट यूजर की आईडी, ये ना भी लगाते चलते क्योंकि ये वैलिडेशन पहले ही लगा चुके हो, पर एक बार और लगा लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, यू कांट फॉलो यूर सेल्फ, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों आईडी इक्वल हुई तो इसके बाद टारगेट यूजर मतलब जिसने तुमको रिक्वेस्ट भेजी है वो क्या, टारगेट यूजर। तो अपन ने वो पहले एग्जिस्ट करते कि नहीं फाइंड कर लिए, तो अगर उसकी फाइंड करके लाए उसकी डिटेल्स, यदि डिटेल्स नहीं मिली तो क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए एक रिस्पॉन्स, मैसेज दे दिए द यूजर यू आर ट्राइंग टू एस्केप फॉलो रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। पर देख ले रहे हैं इसके बाद क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी फॉलोड वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या ले लिए, करेंट यूजर को भी फाइंड करके ला लिए, करेंट यूजर की डिटेल्स, क्योंकि अपन दो वैलिडेशन लगा रहे हैं, एक लगाते इन दोनों में से कोई एक लगाते तो भी चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो अपन ने क्या देखे, जो करेंट यूजर हो मतलब तुम, यदि तुम्हारे फॉलोअर्स में इंक्लूड से टारगेट यूजर की आईडी, मतलब उस बंदे ने तुमको ऑलरेडी फॉलोड करके रखा है, तो तुम कैसे कर सकते हो एस्केप, उसकी यानी रिक्वेस्ट एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुमको ऑलरेडी फॉलोड करके रखा है। तो अपन ने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, उस अपन ने बेसिकली यहाँ डायनामिकली ऐसे समझ लो कि यूजर का नेम दे दिए, यहाँ पे जो यूजर रहेगा उसका नेम आते जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या दे दिए, जैसे मेरा नाम सौरभ टेम्ब्रे, तो यहाँ जाएगा सौरभ टेम्ब्रे ऑलरेडी फॉलोड यू। और दूसरा वैलिडेशन क्या लगाएं, जो तुम्हारा टारगेट यूजर है मतलब जिसने तुमको रिक्वेस्ट भेजी है उसके फॉलोइंग में, मतलब वो जिसको फॉलो करता है उसमें यदि ऑलरेडी इंक्लूड है तुम्हारी आईडी, ऑलरेडी इंक्लूड है तुम्हारी आईडी मतलब उसने तुमको ऑलरेडी फॉलोड करके रखा है, तो उसमें भी सेम दे दिए। यहाँ थोड़ी का जाएगा, हाँ हाँ, तो इसमें भी सेम मैसेज सही दिए, ऑलरेडी फॉलोड ये वाला, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखे कि जो तुम्हारे पास जो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, जो तुम हो तुम्हारे पास जो तुम्हारी ये पेंडिंग फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट है, अगर उसमें इंक्लूड्स नहीं है टारगेट यूजर की आईडी मतलब उसने तुमको कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी, तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वही अपन ने बता दिए जो करेंट यूजर है, यदि तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है, देखो नहीं है टारगेट यूजर की आईडी, तो नॉट फाउंड फॉलो रिक्वेस्ट दे दिए, या फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड दे दो, फॉलो कहाँ चले गया फिर मैं, फॉलो, अरे यार कर्सर कहाँ जाता है, फॉलो
फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, नॉट दी, और कुछ स्टेटस कोस खतरनाक ही दे दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद अपन अगर ये सब है मतलब कि फॉलो रिक्वेस्ट ही मिल गई इधर, सब बढ़िया चल गया, तो अपन क्या कर देंगे, एस्केप्ट कर देंगे, फॉलो की एस्केप्ट रिक्वेस्ट करेंगे, एस्केप्ट फॉलो रिक्वेस्ट, एस्केप्ट फॉलो FO, एस्केप्ट कर देंगे फॉलो रिक्वेस्ट, और अपडेट कर देंगे बोथ यूजर को। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपडेट करेंगे करंट यूजर को, मतलब पहले तुमको अपडेट कर रहे हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स में डाल दे रहे हैं क्या, अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, जो तुम्हारी आईडी से फाइंड करके ला रहे हैं, और पुश कर दे रहे हैं तुम्हारे फॉलोअर्स के अंदर जो टारगेट यूजर की आईडी, मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स में जिसने तुमको रिक्वेस्ट भेजी उसकी आईडी डाल दी है, और फिर पुल कर दे रहे हैं। फिर क्या कर दे रहे हैं, पुल मतलब कि रिमूव कर दे रहे हैं तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में से, तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में से टारगेट यूजर की आईडी, ठीक है। टारगेट यूजर मतलब जिसने तुमको रिक्वेस्ट भेजी थी, जो पेंडिंग रिक्वेस्ट थी उससे पुल कर दिए, फिर एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद फिर अपडेट कर दे रहे हैं टारगेट यूजर को। टारगेट यूजर मतलब कि जिसने तुमको रिक्वेस्ट भेजी थी उसकी फॉलोइंग में डाल दे रहे हैं तुम्हारी आईडी, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, टारगेट यूजर से फाइंड करके लाए और पुश कर दिए तो उसकी फॉलोइंग में तुम्हारी आईडी। उसके बाद बस एक रिटर्न रिस्पॉन्स दे दिए, फॉलो रिक्वेस्ट एस्केप्ट सक्सेसफुली, या तो फिर एरर आएगा तो उसको लॉक करा दिए, और एक मैसेज रिस्पॉन्स भेज दिए कि इंटरनल सर्वर एरर का, ठीक है। तो इसको पहले चेक करेंगे अपन, भाई आ गया होगा समझ। ठीक है, सेम अपने को चाहिए, यहीं से मिल रहा है ये भी अपने को, ऐसी फाइल से। भाई पुराना वीडियो, पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो नहीं आएगा समझ, ठीक है। पिछला वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। तो ये लॉगिन वैलिडेशन भी लगा है, ठीक है। यहाँ दे देते हैं एस्केप्ट फॉलो रिक्वेस्ट, ओके जी। तो इसको रन कर देते हैं अपने सर्वर को, npm run dev, ओके 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 ओके। अभी सब बढ़िया चल रहा है, कोड नहीं फटा अपना, पोस्टमैन से ही अपन चेक करेंगे। तो अपना ये संवाद था, फॉलो फॉलो अनफॉलो में अपन ने एक ही रिक्वेस्ट में कल दोनों काम कर लिए थे, नहीं चलो कोई बात नहीं, अपन इसको बनाते रीनेम करते एस्केप्ट फॉलो रिक्वेस्ट। मेथड क्या है अपना, डिलीट नहीं है, पोस्ट ही दे दो इसको भी, ठीक है। कंट्रोल V एस्केप्ट, तो बॉडी सबसे पहले टोकन है कि नहीं भाई, इसमें टोकन आ गया ऑटोमेटिक, अपना कल डाल दिए थे तो आ गया वो, ठीक है। और यहाँ से भी इसको कॉपी कर लेते हैं, टारगेट यूजर की आईडी, ठीक है। तो सबसे पहले डीबी खोल लेते हैं यार, सबसे पहले तो अपना मोंगो डीबी एटलस साइन इन, ये थी अपनी आईडी SAMV, भाई मैं पासवर्ड क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, अभी फ्लो पे पूरा पासवर्ड बोल दिया रहता मैंने। क्लस्टर ब्राउज कलेक्शन यूजर, तो अपने पास दो ही यूजर है अभी तो अभी देखो पेंडिंग में भी कुछ नहीं है, फॉलोअर में कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। तो अपन सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो 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 अपना याला यूजर है, जो अपना याला यूजर है, जो अपना याला यूजर है, एक हम जो अपने पास जो याला यूजर है, ठीक है, जो अपने पास
जो याला यूज़र है, सबसे पहले क्या करते हैं, इससे अपन क्या करते हैं, याला यूज़र है क्योंकि अपन के पास इसी का इसका इसका टोकन रखा है अपने पास अभी। तो याला जो यूज़र है, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका अकाउंट प्राइवेट कर देते हैं। इसका अकाउंट अपन यहीं से कर दे रहे हैं प्राइवेट, ठीक है, ट्रू कर देते हैं इसको, ट्रू। इसका अकाउंट प्राइवेट कर दिया अपन ने। अकाउंट प्राइवेट है तो क्या डायरेक्ट फॉलो नहीं होगा, अभी अपने को रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो इसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में सबसे पहले अपन फॉलो की एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अपने को क्या चाहिए, ये चूंकि अपना टारगेट यूज़र रहेगा, देख सकते हो ना यहाँ पे टारगेट यूज़र है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। इसमें इसमें टारगेट यूज़र क्या है, इसमें टारगेट यूज़र क्या है, जिसको अपन फॉलो रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, ठीक है। तो इधर आते हैं, इसमें अपन आईडी डालते हैं, कंट्रोल वी। तो बेसिकली मैं यहीं से भेजता फॉलो की रिक्वेस्ट, FOLLOW यहाँ से भेजता मैं पोस्ट करके एक फॉलो की रिक्वेस्ट, टोकन डाला हुआ है यहाँ, ठीक है, कल ही डाल दिए थे डाला हुआ है। तो एक फॉलो की रिक्वेस्ट भेजता मैं इस यूज़र को, ट्रू, फॉलो रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। डायरेक्ट फॉलो नहीं हुआ क्योंकि उसका अकाउंट प्राइवेट था। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देख सकते हो एक पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट है। अब तो इस रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला बंदा। तो अपने को चूंकि इसका टोकन भी चाहिए ना, क्योंकि अपन टोकन से इसकी आईडी निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को सर्वर को स्टार्ट करके उधर से टोकन ले लेते हैं। इधर से भी कर सकते हैं लॉगिन करके, इधर से टोकन ले ले लॉगिन करके। चलो इधर से टोकन ले लेते हैं। लॉगिन का बना है क्या, हाँ लॉगिन का बना है, लॉगिन का बना है। रिस्पॉन्स पे तो अपन टोकन भेज ही रहे हैं, यहीं से टोकन ले लेते हैं अपन, ठीक है, यहीं से टोकन ले लेते हैं अपन। पासवर्ड मेरे को भी नहीं पता क्या था, पासवर्ड यही होना चाहिए, ठीक है, हो गया, लॉगिन हो गया, टोकन मिल गया होगा, ठीक है, टोकन मिल गया अपने को। ठीक है, अपने को ये टोकन मिल गया। तो टोकन को कॉपी करते हैं अपन, कंट्रोल सी किए। अब एस्केप्ट करेगा ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट। तो चूंकि अपने पास ऑथराइजेशन में टोकन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा करेगा एस्केप्ट फॉलो रिक्वेस्ट। और इधर आके रॉ में आके यहाँ टारगेट यूजर की आईडी, टारगेट यूजर की आईडी मतलब किसकी रिक्वेस्ट आई है तुम्हारे पास, उसकी आईडी देना है। मतलब किसकी रिक्वेस्ट आई है, तो मेरे पास ये इससे रिक्वेस्ट भेजा ना अभी, बनते इसकी आईडी दे देता हूँ मैं। कंट्रोल सी करता हूँ और इसको कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी किया। तो अभी देखो, अभी जैसे मैं रिक्वेस्ट, यदि अभी जैसे मैं ये एपीआई को कॉल मारूँ तो क्या होना चाहिए, मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, जो मैं हूँ, मतलब मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी मेरी फॉलोइंग में आ जाना चाहिए इसकी आईडी, ये इस सौरभ टेमरे की आईडी। और इसके पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में से ये इसकी आईडी हट जाना चाहिए, और इसके फॉलोअर्स में आ जाना चाहिए इसकी आईडी, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं, चलता भी कि नहीं कोड, पहले वो देख लेते हैं। देखो भाई, चला ही नहीं, कुछ तो गंदा ही एरर आया। रिफरेंस रिक्वेस्ट क्या है, reference error, request is not defined, escape follow request, कंट्रोल F मारते हैं, request is not defined, reference error, request dot not defined। देख ले रहा हूँ मैं। वाओ, इसमें देख रहा हूँ मैं भी, इसमें यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे अपन कुछ लेने रहे ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में भी गलती है, ऐसी ही गलती होती है। वैसे कंट्रोल ऐप से सर्च मार सकते हैं, ठीक है, ऐसा।
ओके, तो अभी देखते हैं वहाँ अपन ने बेसिकली क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या लेने रहते ना अपन, इसलिए बहुत ही छोटी मोटी मिस्टेक है। अभी देख लेते हैं। हाँ, फॉलो रिक्वेस्ट एस्केप्ड सक्सेसफुली, सब बढ़िया चल गया। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरी फॉलोइंग में इसकी आईडी आ जाना चाहिए और इसकी इससे वाली आईडी हट जाना चाहिए और फॉलोअर्स में इसकी आईडी आ जाना चाहिए। जो रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखते हैं हुआ कि नहीं अपना काम बढ़िया से। तो बढ़िया से काम हो गया मेरे ख्याल से। देखो मेरी फॉलोइंग में आ गई इसकी आईडी, मेरी फॉलोइंग में इसकी आईडी आ गई। देखो लास्ट में क्या है, 82C11D, देखो 82C11D। और देखो इसके फॉलोअर्स में आ गई इसकी आईडी, देखो इसके फॉलोअर्स में एक आईडी आई है, इसमें क्या है 82C115, देखो 82C115। और इसकी पेंडिंग रिक्वेस्ट भी खाली हो गई, इसकी पेंडिंग रिक्वेस्ट भी खाली हो गई, ठीक है। तो अपना कोड एकदम मस्त चल रहा है। अगर दोबारा भेजूँ तो क्या देता है एरर। तो देखो सौरभ टेमरे ऑलरेडी फॉलोड यू। सौरभ टेमरे कहाँ से आया नाम, मैंने यहाँ पे दिया था ना नाम, कहाँ से दिया था मैंने नाम, देखो ये किधर गया नाम, किधर गया, देखो टारगेट डॉट यूजर नेम, यहीं से रिटर्न आ गया। तो क्या आ गया, सौरभ टेमरे ऑलरेडी फॉलोड यू, ठीक है। तो अपना ये बढ़िया चल रहा है। अभी अपन एक वैलिडेशन याला चेक कर लेते हैं, याला काम कर रहा है कि नहीं, कौन सा वाला, या फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। तो वो चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे को फॉलोअर्स में से हटाना पड़ेगा ये डेटा को। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल पूरा डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, अपडेट करना है अपने को, तो ठीक है। क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, मेरे फॉलोअर्स में से हटा देता हूँ इसको, फॉलोअर्स में से इसको हटा दिया और इसके फॉलोइंग में से इसको हटाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसा भी मारूंगा डीबी कॉल तो सेम ही देगा वो, ठीक है। सौरभ टेमरे ऑलरेडी फॉलोड ही देगा क्योंकि इसकी फॉलोइंग में ना हो। तो तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो अभी मैं अगर एपीआई कॉल मारूँ तो क्या होगा पता है, तुम्हारे पास कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है तो खाली वो दे देगा नो पेंडिंग रिक्वेस्ट। तो वाला मैं देख ले रहा हूँ सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, ठीक है, फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, ये भी बढ़िया काम कर रहा है अपना, एकदम कोड मस्त चल रहा है। तो अपना ये बन गया, ठीक है। वाला कंट्रोलर किसका, एस्केप फॉलो रिजेक्ट का, ये फॉलो रिक्वेस्ट का। ये वाला भी उस दिन अपना मस्त चल रहा था। ठीक है ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, रिजेक्ट करना है फॉलो रिक्वेस्ट को, ठीक है। अभी क्या करना है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है किसको, फॉलो, रिजेक्ट कर दो भाई फॉलो, फॉलो रिक्वेस्ट को। ओके जी, ओके जी। तो एक्सपोर्ट्स कर दो जी इसको, तो इसको कर दो तुम एक्सपोर्ट्स डॉट रिजेक्ट। भाई अगर लेक्चर थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा ना, इसको रिपीट करके देखना। इसमें तुम खाली किसी में कंफ्यूज हो सकते हो, आईडी में कंफ्यूज हो सकते हो किसकी आईडी क्या है, ठीक है। एक बार डबल से रिपीट करके देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट करना है फॉलो रिक्वेस्ट को। अगर कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी, कल का लेक्चर अच्छे से नहीं देखा होगा ना तो कन्फ्यूजन बस बस बता रहा हूँ मैं किस में होगी, आईडी में कन्फ्यूजन होगी, कि टारगेट आईडी और यूजर आईडी में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं फॉलो रिक्वेस्ट को, रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं फॉलो रिक्वेस्ट को, जो कि एक असिंक फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच, ठीक है। तो मेरे को रिजेक्ट करना है फॉलो रिक्वेस्ट, तो किसकी आईडी चाहिए, तो मैं करेंट यूज़र हूँ तो मेरी आईडी चाहिए, और जिसकी मैं रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने वाला हूँ वो टारगेट यूज़र है, उसकी आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ से फिर कोड कॉपी करूँगा, कितना कोड सेम रहेगा, कितना कोड सेम रहेगा, इतना कोड अभी तो कॉपी करते हैं, देखते हैं कितना सेम रहता है, ठीक है। ओके जी। तो देखो
टारगेट यूजर की आईडी लिए जिसकी तुमको रिक्वेस्ट जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, टारगेट यूजर जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है, ये सेम रहेगा। करेंट यूजर मतलब है तुम्हारी आईडी वैलिडेशन इनवैलिड रिक्वेस्ट बोथ करेंट यूजर आईडी एंड टारगेट यूजर आईडी आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है, इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है। ऐसा दे दो या दे दो बोथ यूजर आईडी सेम, बोथ यू कांट फॉलो योरसेल्फ, या दे दो यहाँ बोथ यूजर आईडी सेम दे दो, बोथ यूजर आईडी सेम, बोथ यूजर आईडी सेम दे दो, ऐसा दे दो कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या दिए कि ये वैलिडेशन का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। उसको भाई रिजेक्ट करना रिक्वेस्ट वाले ने, उसने अकाउंट डिलीट मार दिया होगा, तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं समझ आ रहा है मेरे को, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी फॉलोड, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से टारगेट यूजर की भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं थोड़ा सिंपल बना रहा, ठीक है। बस अभी अपन ने क्या किए, एक टारगेट यूज़र की आईडी लिए, मतलब कि जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है, करंट यूज़र की आईडी मतलब ये तुम्हारी आईडी है, टारगेट यूज़र और करंट यूज़र की आईडी यदि नहीं मिली तो इनवैलिड रिक्वेस्ट बोथ करंट यूज़र आईडी एंड टारगेट यूज़र आईडी आर रिक्वायर्ड। फिर क्या दे दी अपन ने, क्या दे दिया, यदि करंट यूजर आईडी इक्वल टू टारगेट यूजर की आईडी की तो बोथ यूजर आईडी सेम। इसके बाद ये भाई ऑलरेडी फॉलोड नहीं चेक करना है। इसके बाद अपन ने क्या किया, ये तुम्हारी डिटेल्स फाइंड करके लाए, मेरे को फाइंड करना है कि तुम्हारी फॉलो रिक्वेस्ट में पेंडिंग जो तुम हो जो मतलब तुम हो, तुम्हारी जो पेंडिंग फॉलोअर्स रिक्वेस्ट है उसमें यदि उसमें इंक्लूड्स है, क्या क्या इंक्लूड्स है, और टारगेट यूजर की आईडी, तभी तो रिजेक्ट करोगे। यानी कि उसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है तब तो तुम रिजेक्ट करोगे, नहीं तो काहे रिजेक्ट करोगे। तो वही करना है अपने को। तो क्या करना है, यदि ऐप बड़ा क्यों दे रहा है, यदि जो तुम करंट यूजर तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स है, किसकी, टारगेट यूजर की आईडी, तभी तो तुम क्या करोगे, तभी तो तुम उसको रिजेक्ट करोगे। पर यदि नहीं है तो यहाँ अपन क्या लगा देते हैं, नॉट। तो क्या, यदि जो तुम करेंट यूजर हो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में, ठीक है, जो तुम करेंट यूजर हो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है, क्या नहीं है, टारगेट यूजर की आईडी, मतलब कि तुमको उसने रिक्वेस्ट ही ने भेजा, क्या तुम्हारी यदि पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है टारगेट यूजर की आईडी, तो इसमें रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, यहाँ से रिटर्न भेज दो तुम, कोड को जूम करते हैं थोड़ा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन, सक्सेस को दे देता मैं फॉल्स। उसको एक काम करो 400 सक्सेस को दे देता मैं फॉल्स, और मैसेज एक दे देता, इसमें मैसेज में क्या दे देता, फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, इसमें दे देता मैं फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। पर यदि फॉलो रिक्वेस्ट मिल गई तो बस एक काम करो, तुम क्या करो, उसको रिजेक्ट कर दो। तो इसमें बस क्या कर देना, अपडेट कर देना है करंट यूजर को, बस अपडेट कर दो। फॉलो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो अपडेट द करंट यूजर, तो कॉन्स्ट अपडेटेड यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी इन अपडेट, ठीक है।
तो तुम्हारी करेंट यूजर की आईडी से फाइंड करके लाओ। ओके जी। और क्या कर दो, पुल कर दो, हटा दो। क्या हटा दो? तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में थे, किसको हटा दो? टारगेट यूजर की आईडी को। बस इतना ही काम करना था। और इसको न्यू को ट्रू कर दो, और रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। रिटर्न कर दो तुम रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। सक्सेस मिली? हाँ जी मिल गई। SUCCS सक्सेस तो मिल गई हमको। और मैसेज में आ जाएगा रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट रिजेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, फॉलो रिक्वेस्ट रिजेक्ट सक्सेसफुली, फॉलो रिक्वेस्ट रिजेक्ट सक्सेसफुली। ओके जी। एरर आ रहा है तो लॉक करा लो, एरर आ रहा है तो लॉक करा लो। और एक रिटर्न कर दो तुम रिस्पॉन्स, एक रिटर्न कर दो तुम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पासो डॉट जेसन। सक्सेस तो ना मिली जी, सक्सेस तो ना मिली। और मैसेज में दे सकते हो तुम इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, ठीक है। तो अपन इसको अब देखते हैं शुरू से। क्या करते हैं अपन ने? सबसे पहले क्या लिया है? रिक्वेस्ट की बॉडी से टारगेट यूजर की आईडी, मतलब कि जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, करंट यूजर की आईडी मतलब तुम्हारी आईडी। अगर दोनों नहीं मिली तो इनवैलिड रिक्वेस्ट बोथ करंट यूजर आईडी एंड टारगेट यूजर आईडी आर रिक्वायर्ड। और यदि दोनों इक्वल हुई तो बोथ यूजर आईडी सेम। फिर क्या दे दिए अपन ने? करंट यूजर को फाइंड करके ला लिए क्या? जो तुम हो, मतलब जो तुम हो करंट यूजर, यदि तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स है टारगेट यूजर की आईडी तो ठीक है। पर यदि इंक्लूड्स नहीं है, ठीक है, ये देखो मैंने ऑपरेटर लगाया, यदि इंक्लूड्स नहीं है तो रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। इसके बाद अगर वो है तो इसके बाद अपडेट कर दो, करंट यूजर को अपडेट कर दो, मतलब कि उस टारगेट यूजर की आईडी को डिलीट कर दो, क्योंकि तुम हटा दो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, उसकी आईडी को हटा रहे हो। ठीक है, तो अपडेट कर दिया यूजर को, पुल कर दिया तुम्हारी पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट में से टारगेट यूजर की आईडी। इसके बाद बस रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। इसके बाद एक मैसेज दे दिया इंटरनल सर्वर एरर का। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको राउट्स में डाल देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ डाल दिया अपन ने। कंट्रोल वी एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, उसको मिला नहीं है। चुकी ये पोस्ट थी, ये डिलीट। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, एस्केप कर रहा हूँ फॉलो रिक्वेस्ट। तो पुट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पुट होगा और ये डिलीट हो जाएगा। इसको पुट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से डिलीट नहीं जचेगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे ही चेक मार लेते हैं अपन। ठीक है, एक ऐसा इधर बना लेते हैं, इसको रीनेम करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट फॉलो रिक्वेस्ट। तो
तो रिजेक्ट फॉलो रिक्वेस्ट, डिलीट ऑथराइजेशन, बैरियर टोकन, टोकन डाला आपने इसमें। तो बेसिकली टारगेट यूजर की आईडी ये ला लेते हैं ये। तो अभी तो मैंने कोई रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी नहीं है। किसके पास ने पड़ी है? अभी अपने पास टोकन किसका पड़ा है? जो करंट यूजर की आईडी किसकी आएगी? इसकी आएगी अपने पास। किसके पास आएगी? इसकी आएगी। तो इसके पास कोई अभी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट नहीं है, तो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड बोल देगा, बस इतना बोल देगा और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, फॉल्स फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। पर यदि पहले फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं इसको अपन, तो अपन इसको पहले फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो कैसे भेजेंगे? ये फॉलो रिक्वेस्ट अपन इसको भेज देते हैं फॉलो रिक्वेस्ट। ठीक है, ये अपन ने इसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया। एक बार रिफ्रेश मारते हैं आई कि नहीं। ठीक है, इसको एक आ गई पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट, इस यूजर को आ गई। देखो इसने भेजी है, याली यूजर ने भेजी है। इसका टोकन पड़ा था उसमें अपने को, तो अपन ने भेज दिया। अब इसको पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है। तो बस ये रिजेक्ट वाले में आ जाओ, रिजेक्ट में आ जाओ। टारगेट यूजर की आईडी किसकी आईडी डली है? इसकी आईडी डली। किसकी? इसकी आईडी, क्योंकि इसकी रिजेक्ट करने वाला है। देखो लास्ट में क्या 82C115, 82C115। और जो अपनी जो रिजेक्ट करने वाला है वो कौन सा यूजर है? वो ये वाला यूजर है। इसकी आईडी कहाँ से जा रही है? इसकी आईडी बेसिकली अपन ने यहाँ टोकन पे भेज दिया है। कहाँ पे? यहाँ पे टोकन भेजा है। तो ये इसका टोकन है, तो इसके टोकन से वो आईडी निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने लॉगिन करते समय पेलोड में डाल दिया था, तो जिसने देखा शुरू से लेक्चर उसको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब रिजेक्ट कर देते हैं बस। ठीक है, तो फॉलो रिक्वेस्ट रिजेक्ट सक्सेसफुली। तो अभी मैं दिखाऊं तो यहाँ में से ये आईडी हट गई होगी। रिफ्रेश मारूं तो देखो ये आईडी हट गई है। ठीक है, तो भाई ये भी अपना कंट्रोलर मस्त चल रहा है। तो अपन ने क्या, एक फॉलो के लिए देख लिया, अनफॉलो का भी हो गया, अपन ने एस्केप्ट भी कर लिया फॉलो रिक्वेस्ट को, और रिजेक्ट भी कर लिया अपन ने रिजेक्ट भी कर लिया किसको? फॉलो रिक्वेस्ट को। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। आज अपन ने बेसिकली दो कंट्रोलर्स बनाए। एक बनाया फॉलो जो रिक्वेस्ट आई है उसको एस्केप्ट करने के लिए, और एक कंट्रोलर अपन ने बनाया जो फॉलो रिक्वेस्ट आई है उसको रिजेक्ट करने के लिए। तो बस भाई आज के लिए इतना ही था अपना। जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन इमेज अपलोड करने के लिए, इमेज डिलीट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए देखेंगे। अगर हो सके तो एक ही वीडियो में ये बना देंगे। ठीक है, देखेंगे जितना भी होगा वही वीडियो में। तो आज के लिए इतने, आज छोटा ही लेक्चर था थोड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।